परम पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 सहज मार्गदर्शन अध्याय 5 साक्षात्कार का मार्ग अभ्यासी की भूमिका। वैराग्य। यह सत्य है कि यदि हम वैराग्य न पैदा करें तो माया से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपने घर परिवार और अन्य सांसारिक संबंधों से संबंध विच्छेद कर एक धार्मिक भिक्षुक का जीवन अपना लें। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जिनके अनुसार वैराग्य उत्पन्न करने का एकमात्र मार्ग सारे सांसारिक बंधनों को तोड़कर परिवार से दूर किसी निर्जन स्थान में निवास करना है। इस प्रकार का हठात त्याग शायद ही कभी सच्चा उतरता पाया जाता है, क्योंकि बहुत संभव है इस प्रकार के संसार से अलगाव बिलगाव के बावजूद वे अंतर में उससे चिपके रहें। निसंदेह हमें एक गृहस्थ के रूप में बहुत सी बातों पर ध्यान देना होता है। हमें अपने परिवार का पोषण करना होता है, हमें अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना होता है, हमें उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होता है, हमें उन्हें शीत ताप से बचाना होता है इत्यादि। इन आवश्यकताओं के लिए हम कमाते हैं और धन संपत्ति रखते हैं। वास्तविक बुराई तो अपने से संबंधित वस्तुओं से हमारा अनावश्यक राग ही है। यही हमारे दुख का मुख्य कारण है। परंतु यदि हम इस योग्य हो सके कि हर कार्य अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी आकर्षण विकर्षण के कर सकें, तो हम एक प्रकार से सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं और संसार का हमने वास्तविक अर्थ में त्याग कर दिया है। हालांकि हम बहुत सी चीज़ें रखते हैं तथा उनका उपयोग करते हैं, तब हमारी हर वस्तु हमें सौंपे गए कर्तव्य को करने के लिए ईश्वर के प्रति धरोहर मालूम पड़ेगी। त्याग वास्तव में सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना है, न कि उसका असंग्रह। इस प्रकार गृहस्थ जीवन, जिसमें सांसारिक संबंधों एवं वस्तुओं का रखना अनिवार्य है, त्याग और साक्षात्कार के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, परंतु तभी जब व्यक्ति अपने से संबंधित वस्तुओं से अनावश्यक रूप से चिपका ना हो। संतों के ऐसे अगणित उदाहरण हैं जिन्होंने उच्चतम कोटि की पूर्णता सारे जीवन गृहस्थ आश्रम में रहकर ही प्राप्त किया है। त्याग वास्तव में मन की आंतरिक अवस्था है, जो वस्तुओं के क्षणिक और परिवर्तनशील स्वभाव को उजागर करती है तथा ऐसी वस्तुओं से वैराग्य की भावना पैदा करती है। उसकी दृष्टि प्रतिक्षण वास्तविकता पर टिकी रहती है, जो अपरिवर्तनशील है और अक्षर है, और वह आकर्षण विकर्षण की भावना से मुक्त रहता है। वैराग्य का यही वास्तविक अर्थ है। जब हमारे मन की यह अवस्था हो जाती है तो हम इच्छाओं से छुटकारा पा जाते हैं। जो कुछ भी हमें मिल जाता है हम उसी में संतुष्ट रहते हैं।
इच्छाओं का अंत होने का अर्थ संस्कारों के निर्माण का बंद हो जाना है। इसके बाद जो बचा रहता है वह पूर्वकृत संस्कारों का केवल भोग है, जिन्हें अपने जीवन में समाप्त करना होता है। प्रकृति भी इस प्रक्रिया में भोग के लिए क्षेत्र बनाकर हमारी सहायता करती है, जिससे हमारे कारण शरीर पर से हमारे विचारों और कार्यों के भोग संस्कार मिट सकें। जब यह आवरण पिघल जाते हैं तो हम अस्तित्व के सूक्ष्म रूपों को धारण करने लगते हैं। जो भी व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है उसे कष्ट का स्वाद लेना ही पड़ेगा, इनसे कोई बच नहीं सकता। जब मैं संसार को देखता हूं, इससे बहुत कष्टप्रद होता है। कुछ लोग शारीरिक पीड़ा से करा रहे हैं, कुछ अपने प्रियजनों के निधन से दुख पा रहे हैं और अधिकांश लोग हर पग पर सफलता प्राप्ति के लिए बेचैन दिख पड़ते हैं। हम इनसे छुटकारा पाने के लिए तपस्या करते हैं। ऋषियों ने तो तपस्या के प्रति अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित किया है। जो भी राग से उत्पन्न होता है दुख है। सुख एवं दर्द दोनों दुख में योगदान करते हैं। शुद्धतम प्रकार के ईश्वरीय विचार के प्रति अपने को समर्पित करने के अतिरिक्त इन दुखों से छुटकारा पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तपस्या के लिए हमें संसार को त्याग कर जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक और आध्यात्मिक जगत दोनों को साथ साथ समान रूप में देदी व्यपमान होते हुए चलने देना है। यदि कोई व्यक्ति अपना गृहस्थ धर्म निभाते हुए ईश्वर साक्षात्कार भी करता है तो वह किसी भी प्रकार घाटे में न रहेगा। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें दोनों पंखों से उड़ना होगा। सामान्य लोगों की यह एक भौड़ी धारणा है कि ईश्वर को जंगलों में ही ढूंढा जा सकता है, पर मेरा विचार है कि उसे हृदय में ढूंढना चाहिए। एक आदमी घरेलू कार्य करते हुए भी ईश्वर भक्ति में व्यस्त रह सकता है। आप कह सकते हैं कि इन चीजों में विसंगति और विरोध है, पर बात ऐसी नहीं है। अंत में ईश्वरीय प्रज्ञा कार्य करने लगती है और आदमी पराबुद्धि से अपना कर्तव्य करता है। इस प्रकार का वैराग्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य पूरी तरह देवत्व की ओर झुका हुआ हो। जब ऐसा होता है तो वह स्वाभाविक रूप से अपने और अपने से संबंधित वस्तुओं के प्रति अन्यमनस्क सा रहता है। इस प्रकार वह न केवल शरीर चेतना खो देता है अपितु आत्म चेतना भी। उसके बाद जो बचता है वह मृत प्राय रहनी अथवा जीवित शव की दशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ध्यान सहज मार्ग की प्रशिक्षण प्रणाली में हम पतंजलि योग के 7वें सोपान ध्यान से प्रारंभ करते हैं और इसके अभ्यास के लिए हम अपने मन को एक बिंदु पर नियत करते हैं। उसके पूर्व के सोपान अलग से नहीं लिए जाते हैं, पर जैसे जैसे हम ध्यान में बढ़ते हैं वे स्वतः ही आते जाते हैं। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे श्रम
और समय की बचत हो जाती है। कुछ संस्थाओं में अभ्यास के लिए नियत पद्धति को बहुधा गुप्त रखा जाता है। केवल औपचारिक रूप से संस्था को अपनाने वालों को ही बताया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है समझ में नहीं आता। प्रकृति ने कोई चीज गुप्त नहीं रखी है और मैं सोचता हूं कि दैविक मार्ग पर चलने वालों को भी कुछ गुप्त नहीं रखना चाहिए। हमारी संस्था में हृदय पर ध्यान की प्रणाली है। पतंजलि ने भी वही विधि अनुमोदित की है। इसके अंदर एक बड़ा दर्शन निहित है। हम सदैव अपने को सांसारिक चीजों में व्यस्त पाते हैं। यदि हमारे पास कोई कार्य नहीं है तो हमारी खाली घड़ियों में हमारे विचारों को मानो पंख लग जाते हैं। हम सदा ही उथल पुथल में और अव्यवस्थित से रहते हैं। हमारा व्यक्तिगत मन इस प्रकार की एक विशेष क्रियाशीलता का आदी हो गया है और इस प्रकार हमने हर चीज को उल्टा पलटा कर दिया है। हमारे बुरे कार्यों में हमारे विचारों और कार्यों का बड़ा योगदान होता है। जब हम विभिन्न प्रकार की भावनाओं और विचारों के संपर्क में रहते हैं तो वे हमारी भाव प्रवण अनुभूतियों और इंद्रियों पर छाप छोड़ देते हैं। सभी इंद्रियां विकृत हो जाती हैं और गलत मार्ग अपना लेती हैं। इस प्रकार की छाप इंद्रियों को चट्टान की भांति ठोस बना देती है, जिनमें कोई बोध नहीं होता। निश्चय ही आत्मा इससे अप्रभावित रहती है, परंतु हम ऐसे अवरोध और आवरण उत्पन्न कर लेते हैं कि यह काकून रेशम के कीड़े की भांति उनसे ढकी या लिपटी रहती है। हम आत्मा में झांक भी नहीं सकते हैं। इसके साक्षात्कार की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपने दूषित विचारों और कार्यों से हम अपनी विवेक शक्ति और सत्य को परखने की क्षमता को भ्रष्ट कर देते हैं। जिन लोगों में इस प्रकार की ठोसता घर कर लेती है वे राजयोग की दीक्षा नहीं लेना चाहते। इसलिए हम जो कुछ कहते हैं लोग अनसुना कर देते हैं। हठयोग का कितना भी अभ्यास वास्तविक साक्षात्कार नहीं करा सकता, क्योंकि आज्ञा चक्र के बाद यह असफल हो जाता है और इसके बाद भी बहुत सी अवस्थाएं पार करने को रह जाती हैं। इसलिए राजयोग ही एकमात्र वह साधन है जो अंत तक ले जा सकता है। केंद्र तक पहुंचने का कोई अन्य उपाय नहीं है। हमारे अंदर वही केंद्रीय शक्ति है। यद्यपि वह हमारे गलत कार्यों से प्रभावहीन हो गई है, ध्यान में हम उसी शक्ति से कार्य लेते हैं। हम इस प्रकार प्रकृति की शक्ति से ही स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर निहित केंद्रीय शक्ति कार्यरत रहती है। यह अपनी शक्ति से घिरे हुए घने बादलों को अधिकांशतः तपाकर तितर बितर कर देती है। इसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल एक अभ्यासी ही इसका अनुभव कर सकता है। इसका ज्ञान व्यवहारिक रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप शीघ्र ही अपने को शाश्वत शांति और प्रसन्नता में तैरते हुए पाएंगे। यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। संसार के प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता। मन अनुशासित हो जाता है, स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। इंद्रियां वश में होने लगती हैं और उन पर उसका स्वामित्व हो जाता है। अपने पर अधिकार कर लेने का मतलब प्रकृति पर अधिकार कर लेना है। जब मार्ग साफ हो जाता है तो आप प्रकृति का कार्य अपने क्षेत्र और सीमा में पाते हैं, बल्कि आप स्वयं ही
करने लगते हैं। हमारी प्रणाली में अभ्यासी को यह सोचते हुए हृदय पर ध्यान करने की सलाह दी जाती है कि हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है, परंतु उसे निर्देश दिया जाता है कि वह प्रकाश को किसी विशेष रूप या आकृति में, जैसे बिजली या बल्ब या मोमबत्ती आदि के रूप में देखने की चेष्टा ना करे, क्योंकि उस हालत में वहां दीख पड़ने वाला प्रकाश वास्तविक न होकर स्वयं उसकी सृजनात्मक कल्पना का विकास मात्र होगा। अभ्यासी को प्रकाश का केवल एक सुझाव मात्र लेकर चलने को कहा जाता है, जिसके मूल में दैवत्व का विचार निहित हो। परिणामतः हम उसी सूक्ष्मतम वस्तु पर ध्यान करते हैं जिसकी प्राप्ति हमें करनी होती है। हृदय पर ध्यान करने की विधि यह है कि इसमें ईश्वरीय प्रकाश के बारे में सोचा जाए। जब आप इस प्रकार ध्यान करना प्रारंभ करें, तब आप केवल यह सोचें कि उसके अंदर की ईश्वरीय ज्योति आपको आकर्षित कर रही है। यदि ध्यान के मध्य बाह्य विचार पीछा करते हों तो उनकी परवाह न करें, उन्हें आने दीजिए, पर आप अपने कार्य में लगे रहिए। अपने विचारों और भावों को अनाहूत अतिथि की भांति समझिए। इस पर यदि वे आए तो ऐसा मानिए कि वे मालिक के हैं, आपके नहीं। इस प्रकार का ध्यान अत्यंत प्रभावशाली होता है और इच्छित परिणाम में कभी भी असफल नहीं हो सकता। प्रातःकाल एक निश्चित सुखासन में 1 घंटे बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बैठें। आपको केवल ध्यान करना चाहिए। आपको अपने विचारों से जो सामान्यतः ध्यान में आते हैं संघर्ष नहीं करना चाहिए। समाधि ध्यान का सहज और स्वाभाविक परिणाम है। जो लोग ध्यान की बजाय समाधि पर बल देते हैं और उसी पर जबरदस्ती अपना मन लगाते हैं, आमतौर पर असफल ही होते हैं। सायंकाल पुनः उसी मुद्रा में जिसमें ध्यान किया जाता है कम से कम आधा घंटा बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि उलझाव, पूर्व विचारों का जाल, हमारी संरचना की ठोसता सभी पिघल रहे हैं और पीछे से धुएं के रूप में उड़कर निकल रहे हैं। यह आपको मन शुद्ध करने में सहायता देगा और अपने महान गुरु के लाभ कर प्रभाव का ग्राहक बना देगा। जो ही मैं देखूंगा कि आप बाहरी तत्वों से मुक्त हो गए हैं, मैं इसे आवश्यकता अनुसार या तो किसी और रूप में परिवर्तित कर दूंगा या आपको रुक जाने के लिए कह दूंगा। इस प्रकार हम चक्रों एवं उनकी उपग्रंथियों को जगाते हैं और साफ करते हुए ऊंची उड़ान भरते हैं और कुंडलिनी को सबसे अंत में लेते हैं, जिसके लिए अभ्यासी को स्वयं कुछ नहीं करना होता। यह पूर्णतः गुरु पर निर्भर करता है, परंतु यह याद रखना चाहिए कि इन पद्धतियों का अभ्यास करते समय मन पर अत्यधिक जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि स्वाभाविक रूप से बैठना चाहिए। सफाई का यह अभ्यास प्रातःकालीन ध्यान के अभ्यास के पूर्व भी लगभग 5 मिनट तक करना चाहिए। अभ्यासी की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सफाई की अन्य विधियां भी बताई जा सकती हैं। उसके विस्तृत वर्णन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि निर्मलीकरण अथवा सफाई की विधि विचार की मौलिक शक्ति का उपयोग मानव इच्छा के रूप में व्यष्टि आत्मा के परिष्कार के लिए करती है, ताकि वह तदात्म्य के सूक्ष्म सत्व के साक्षात्कार के खड़े और फिसलनदार मार्ग पर आरोहण करने योग्य हो सके। हर संत के
प्रकाश शब्द का प्रयोग किया है और मैं भी इसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वास्तविकता की सुंदरतम अभिव्यक्ति भी उसी से होती है। लेकिन यह कुछ उलझने भी उत्पन्न करता है, क्योंकि जब हम प्रकाश की बातें करते हैं तो प्रदीप्ति का भाव प्रमुख हो जाता है और हम उसे चमकता हुआ मानने लगते हैं। वास्तविक प्रकाश के साथ ऐसा कोई भाव नहीं है। निसंदेह हमारी प्रणाली में अभ्यासी कभी कभी प्रकाश देखता है, परंतु देदीव्यप्यमान प्रकाश केवल प्रारंभ में दिख पड़ता है, जब पदार्थ ऊर्जा के संपर्क में आता है। दूसरे शब्दों में यह केवल संकेत मात्र है, जिससे पता चलता है कि ऊर्जा ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। वास्तविक प्रकाश भोर के रंग का होता है अथवा रंगहीनता का एक हल्का परावर्तन जैसा होता है। यद्यपि प्रकाश उस वस्तु का बिल्कुल भी सही अनुवाद नहीं है, क्योंकि प्रकाश में उस वस्तु की अपेक्षा कहीं अधिक गुरुता है, फिर भी उसे केवल समझने के लिए ऐसे व्यक्त किया गया है। यदि अभ्यासी अपने को क्रमशः हल्का महसूस करे तो समझना चाहिए कि वह प्रगति कर रहा है, क्योंकि वह उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जिसमें ईश्वर स्थित रहता है। हल्केपन का मतलब स्वयं अपने ही विचारों के भार की अनुपस्थिति है। अतः वास्तविक प्रकाश का अर्थ वास्तविक तत्व अथवा अधिक ठीक ढंग से कहा जाए तो तत्वहीन तत्व है। अभ्यासी की अपनी इच्छा और पूर्वाग्रहों से प्रभावित सभी कृत्रिम और त्रुटिपूर्ण बल प्रयोग हानिकारक सिद्ध होते हैं, जो बहुधा असाध्य हो जाते हैं। इसलिए प्रकाश देखना आदि कृत्रिमता से निर्मित नहीं करना चाहिए और न ही इस पर बल ही देना चाहिए। जब कभी ये पैदा होते हैं तो उन्हें देखकर भर लें। उनके साथ कोई व्यक्तिगत राग नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत राग की मात्र वस्तु अंतिम ध्येय का साक्षात्कार होना चाहिए, जिसे सदैव दृष्टि में दृढ़तापूर्वक रखना चाहिए और इसी को किसी भी अनावश्यक बिखराव के विरुद्ध सबसे विश्वसनीय आश्वासन गारंटी होना चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हानिकर त्रुटिपूर्ण विचार का एक उदाहरण यह है कि राजयोग का अधिकांश अभ्यासी ध्यान के हर अभ्यास के सत्र में बेचैनी से चेतना के केंद्रीकरण की प्रतीक्षा पर बल देता है। यौगिक साधना के इतिहास में इस विचारधारा ने भारत तथा अन्य देशों में गजब ढा दिया है। सन्यासी का कड़ा जीवन, तपस्या और शारीरिक कष्ट देने की पद्धति आदि, जिनका प्रयोग सामान्यतः मन को नियंत्रण रखने में के लिए किया जाता था, उसको कुप्रवृत्तियों से मुक्त नहीं कर पाते, बल्कि दूसरी तरफ से वे बुराई को अंदर दबा देते हैं, जिसका विस्फोट कभी भी संयोगतावश नियंत्रण ढीला होने पर हो सकता है। समस्या का वास्तविक समाधान मन को दमन शमन अथवा कष्ट देकर अस्वाभाविक तौर से नियंत्रित करने में नहीं, अपितु इसको क्रम से ऐसा ढालने में है जो इसकी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति दिला सके। इसलिए इस तथा अन्य सभी मामलों में एक सच्चे विद्यार्थी की प्रवृत्ति अपनाने, हर चीज को समझने और प्रकृति रूप में कार्य करने तथा विकसित होने का अवसर प्रदान करने से अति शीघ्र प्रगति होगी। सामान्यतः मैं हृदय पर उस बिंदु पर ध्यान करने की सलाह देता हूं जहां पर आप उसकी धड़कन महसूस करते हैं। दूसरे बिंदुओं जैसे नासिकाग्र या भूमध्य आदि पर भी ध्यान किया जा सकता है, परंतु मेरे विचार से हृदय पर ध्यान सबसे सरल और अत्यधिक लाभप्रद होता है। हृदय पर ध्यान करने में
एक बड़ा दर्शन निहित है। हृदय रक्त संचार का पंप केंद्र है। यह शरीर के हर हिस्से और छोटे से छोटे कोश को शुद्ध रक्त भेजता है। अब हमने हृदय को ध्यान के लिए केंद्र बना लिया है। हमारी शारीरिक प्रणाली में जो रक्त प्रवाहित होता है वह इससे प्रभावित होता है। अपने ही विचारों और कार्यों के कारण बनी ठोसता से हम प्रथम दिन से ही प्राप्त करने लगते हैं। कार्यों के कारण बनी ठोसता पिघलने लगती है। यह पहली चीज है जो हृदय पर ध्यान करने के हम प्रथम दिन से ही प्राप्त करने लगते हैं। यही नाभिक है और जहाँ कहीं भी इसे निर्देशित किया जाता है वहाँ कंपन की गति पैदा करता है। यह मन का कार्य क्षेत्र है और यह वह यंत्र है जिसके द्वारा हम विवेक के गुण का विकास करते हैं। दैवी ऊर्जा के अवतरण के लिए सूक्ष्म शक्ति यहाँ पर कार्य करती है। यदि किसी प्रकार हमारी विचारधारा इससे संयुक्त हो जाती है या हम इससे इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि यह सही चीज को दिशा कर वास्तविकता की ओर मोड़ दे, तो समस्या का हल मिल जाता है। लोग पूछते हैं कि ध्यान करना क्यों आवश्यक है। उत्तर बिल्कुल सीधा और आसान है। ध्यान में हम अपने को एक बिंदु पर एकत्र करते हैं, जिससे हमारा व्यक्तिगत मन अपनी इधर उधर भटकने वाली आदत को जो इसने डाल रखी है छोड़ दे। इस अभ्यास से हम अपनी व्यष्टि मन को सही मार्ग पर ला देते हैं, क्योंकि इसकी आदतों में अब रूप परिवर्तन होने लगता है। जब यह होने लगता है तो निश्चय ही हमारे विचार इधर उधर नहीं भटकते। हृदय ही मात्र ऐसा बिंदु है जिस पर हम जड़ चेतन को जोड़ने वाली कड़ी की स्पष्ट अनुभूति होती है। यही कारण है कि हृदय पर ध्यान बहुत लाभदायक है। इसके अतिरिक्त हृदय मन का कार्य क्षेत्र है। मन तो सदैव वैसा ही रहता जैसा है। हृदय को ही मन के कार्य क्षेत्र के रूप में व्यवस्थित करना है। इसलिए ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त बिंदु वह जगह हो सकती है जहाँ से ऊपर या नीचे की ओर धारा बहती हो। यह हृदय के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। त्रिकुटी भूमध्य को भी इस प्रयोजन के लिए ले सकते हैं, परंतु यह सामान्य मनुष्यों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वह अभ्यासी से बहुत अधिक श्रम की अपेक्षा करता है। और यदि अभ्यासी उचित ढंग से ध्यान का अभ्यास नहीं करता तो बाद में उससे बहुत सी जटिलताओं के पैदा होने की संभावना रहती है। नाभि पर ध्यान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, सिवाय इसके कि इसमें एक गुदगुदी पैदा होती है जो अंत में मन और आवेगों को और भी अधिक तीव्र कर देती है। अभ्यासी में एक निश्चित स्तर तक श्रद्धा विकसित हो जाने पर हम लोग सामान्य तौर पर ऊपरी तौर पर मनुष्य रूप पर ध्यान करने पर बल देते हैं। आलोचक इसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्मघाती बता सकते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। प्रतिबंध यह है कि जिस व्यक्ति का ध्यान किया जाए वह विशेष क्षमता का हो, आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए द्रव्यहीन परम बिंदु से आया हो, अथवा सर्वोत्कृष्ट स्वप्रयास से इस कार्य के लिए आवश्यक आध्यात्मिक विकास का स्तर प्राप्त कर चुका हो। ध्यान के पूर्व तैयारी। जब मनुष्य में मूल स्रोत में वापस जाने का विचार संपादित हुआ तो उसके लिए आवश्यक हो गया कि उसके अंदर जो क्रियाशीलता पैदा हो गई उसे वह यथासंभव प्रस्तुत दशा में ले आवे। वह इसके लिए उपाय ढूंढने लगा। अंत में उसकी समझ में आया कि जिस प्रकार गुप्त गति परम स्थिति से
जिससे वह संबंधित था अपेक्षाकृत ठोस थी, उसी प्रकार उसे भी किसी ठोसतर वस्तु का सहारा लेना चाहिए ताकि वह वास्तविकता के वांछित आदर्श को प्राप्त कर सके। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि उसे अपने में एक प्रकार का सिमटाव या अंतः खिंचाव पैदा करना चाहिए, जैसा कि प्रलय के समय होता था। आत्मा मनुष्य में उसी प्रकार सर्वव्याप्त है जिस प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यहाँ ब्रह्मांड का अर्थ समुच्चयार्थ में लिया गया है। यह सिमटाव प्रारंभ हो जाता है जब तब प्रलय की स्थिति शुरू हो जाती है। मनुष्य में उस प्रकार का सिमटाव उसको व्यक्तिगत प्रलय की ओर ले जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपनी ठोस अवस्था से वास्तविक अवस्था की ओर जाने लगता है। सिमटाव सदैव नीचे से ऊपर की ओर प्रारंभ होता है और अपनी उद्वरमुखी प्रवृत्ति के कारण शैन ऊपर की ओर जाता है। इसलिए ऊपर की ओर जाने के लिए आवश्यक है कि वह नीचे से सिमटाव प्रारंभ करे। सिमटाव का रूप केवल यही हो सकता है कि अपने पैरों और तत्संबंधी अंगों को एक मुद्रा में लाएं और उन्हें स्थिर रखें। चाहे जिस किसी भी तरीके से यह किया जाए, अंत में उसका रूप एक आसन ही हो जाएगा। यह आवश्यक है क्योंकि यह परम के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। मुद्रा सदा वही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि इस प्रकार वह अपने को महान शक्ति अर्थात उसी चीज से संयुक्त कर लेता है जिसे वह अपने उद्देश्य विशेष की प्राप्ति के लिए प्रारंभ में ही ले लेता है। अतः वास्तविकता से संयुक्त वह रूप उसे उसके आरंभिक अभ्यास में अत्यधिक सहायक होता है। बहुत प्राचीन काल में ध्यान की अवस्था में रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर का एक सीधी अवस्था में होना अत्यंत लाभदायक माना गया है, क्योंकि ऐसा विश्वास रहा है कि दैवी कृपा की धारा इस मुद्रा में अभ्यासी पर सीधी उतरती है, परंतु हमारी पद्धति में इस पर विशेष बल नहीं दिया जाता। मैं अभ्यासियों को सामान्य तौर पर प्राकृतिक रूप में सरल आसन में बैठने की सलाह देता हूँ। वे लोग भी जो दृढ़ और सीधी मुद्रा अपनाते हैं, मन की आनंददायक लवलीनता प्रारंभ होने पर अपने आप ही थोड़ा आगे की ओर झुक जाते हैं। इसलिए चेतना की उच्चतर अवस्थाओं तक पहुँचने के लिए भी इसे अधिक प्राकृतिक माना जा सकता है। सत्य तो यह है कि एक अपेक्षाकृत कम महत्व की बात पर किसी प्रकार का विवाद अप्रासंगिक प्रतीत होता है। ध्यान के प्रति प्रातः भोर में बैठना अच्छा होता है, अथवा यदि यह संभव न हो तो कभी भी अभ्यासी की सुविधा अनुसार निश्चित समय पर बैठना चाहिए। बाहरी चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि अभ्यास में अधिक लीन हो जाने की आवश्यकता महसूस करने में वे एक प्रकार से सहायक हो रहे हैं। प्रार्थना अभ्यास के रूप में एक और चीज है कि सोते समय अत्यंत शरणागत भाव में दैवी प्रेम से लबालब हृदय से प्रार्थना हे नाथ की जावे। अपने मन में प्रार्थना को एक या दो बार दोहराना चाहिए। कुछ क्षणों तक इस पर ध्यान करना चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए जैसे कोई अत्यंत दीनहीन व्यक्ति अपने कष्टों को अत्यंत विषादयुक्त हृदय से सर्वोच्च मालिक के सम्मुख रख रहा हो और
अश्रुपूरित नेत्रों से उसकी दया और कृपा की याचना कर रहा हो, तभी वह सुपात्र जिज्ञासु हो सकता है। ईश्वर से प्रेम करने के कई तरीके हैं और कई भावों को अपनाया जा सकता है, यथा पितृभाव, सख्य भाव आदि। मेरे विचार में प्रेमी और प्रेमास्पद से सुंदर कोई संबंध नहीं हो सकता। कोई भी अभ्यासी अपने को प्रेमी और ईश्वर को प्रेमास्पद मान ले और उसी भाव में चले तो इसका परिणाम यह होगा कि अंत में ईश्वर स्वयं प्रेमी और अभ्यासी प्रेमास्पद बन जाएगा। परंतु यदि कोई ऐसा समझ ले कि इस स्तर पर उसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, तो यह भारी भूल होगी। इसके आगे क्या बचता है, कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि इसका संबंध केवल अभ्यास से है। प्रार्थना सफलता का सबसे महत्वपूर्ण और अचूक उपाय है। इसके जरिए हम पावन दैवत्व से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। प्रार्थना प्रेम और भक्तिपूर्ण हृदय से इसलिए की जानी चाहिए कि व्यक्ति अपने में एक प्रकार की रिक्तता पैदा करे, जिससे ईश्वरीय कृपा के प्रवाह को उसकी ओर मोड़ा जा सके। जब संसार वर्तमान रूप में निकला तो केंद्रीय बिंदु सभी अस्तित्व के भीतर गहरे बैठा था। हमने बैठा हुआ केंद्रीय बिंदु उच्चतम का अंश होने के नाते हमारा ध्यान स्रोत की तरफ मोड़ता है। प्रार्थना में हम उसी केंद्रीय बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यह तभी संभव है जब हम अपने अंतर में उसी प्रकार की अवस्था उत्पन्न करें। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह अपने को ईश्वर की इच्छा, जो अत्यंत सरल और शांत है, पर छोड़ देने से प्राप्त किया जा सकता है। देखने में यह बहुत कठिन प्रतीत होता है, परंतु उनके लिए जो इसके इच्छुक हैं ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने में परम के लिए तीव्र तड़प पैदा करता है तो वास्तव में प्रार्थना की दशा में रहता है। हर व्यक्ति को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब कभी कोई मनुष्य एक क्षण के लिए भी उस दशा में प्रवेश कर जाता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, परंतु इस कार्य के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। लोगों को इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है और इसमें स्थिर हो जाता है, तब उसके लिए सिवाय स्मरण के और क्या शेष रह जाता है, और वह भी इस तौर पर कि वह यह कभी उसकी जानकारी में नहीं आता। सतत स्मरण निश्चय ही ईश्वर का सतत स्मरण आध्यात्मिकता का विशेष तत्व है। सतत स्मरण पैदा करने का यह तरीका है कि अपने खाली समय में, चाहे कार्यालय में हो या घर में, गलियों में या बाजार में, दृढ़ विश्वास के साथ यह सोचा जाए कि ईश्वर सब में है और सब जगह विद्यमान है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जितनी लंबी अवधि तक हो सके उसी विचार में निर्मग्न रहने का प्रयास करें। लोगों का मन हर क्षण भौतिक जीवन की विविध समस्याओं के सोच विचार में लीन रहता है और उनका ध्यान ईश्वर की ओर सिवाय दारुण विपत्ति और कष्ट के अवसरों के कभी नहीं जाता। कारण यह है कि अपने भौतिक मूल्य को ही प्राथमिक महत्व देते हैं और कभी भी किसी भी हालत में उससे बाहर आने की नहीं सोचते। साक्षात्कार में अंतिम सफलता के लिए बार बार ईश्वर का स्मरण यद्यपि काफ़ी सहायक है, फिर भी
सब कुछ नहीं है। यह सामान्यतः कोई महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। यह क्रिया लगभग हर धर्म में प्रथा के रूप में प्रचलित है, परंतु यह केवल औपचारिकता की बात है, उसका कोई महत्व नहीं है। हम किसी चीज को कभी भी सच्चे अर्थ में ईश्वर को समर्पित नहीं करते। सच बात तो यह है कि हम ईश्वर के विचार से कोसों दूर रहते हैं। इस प्रकार के ईश्वरीय स्मरण से कोई लाभ नहीं है। इस प्रथा का वास्तविक महत्व यह है कि हम अपने मानसिक और भौतिक कार्यकलापों के सभी पहलुओं में ईश्वरीय विचार के सतत संपर्क में बने रहें। हम अपने सभी कार्यों में यह महसूस करें कि हर क्षण हम एक अविच्छिन्न विचार लड़ी द्वारा सर्वशक्तिमान से गुथे हुए हैं। यह आसानी से हो सकता है यदि हम यह माने कि हमारे सारे क्रियाकलाप दैवी कर्तव्य के अंश हैं जो हमें महान मालिक ने सौंपे हैं और जिनकी सेवा में हमें जितना हो सके उत्तोत्तम ढंग से करनी है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब मनुष्य जीवन सांसारिक संबंधों और दायित्वों के कारण अगणित परेशानियों और झंझटों में से घिरा रहता है तो उसके लिए ईश्वर का सतत स्मरण अथवा समयांतर से भी स्मरण व्यवहारिक नहीं है, परंतु अभ्यास और अनुभव उन्हें यह सिद्ध कर देगा कि इसकी विधि परेशानियों और व्यस्तताओं के होते हुए भी बहुत आसान है और सभी व्यक्तियों द्वारा इसका अनुसरण किया जा सकता है यदि वे केवल अपना ध्यान सच्चे अर्थ में ईश्वर की तरफ मोड़ना सीख लें। गुरु के प्रति उच्चतम दैवी शक्ति की भावना यदि गुरु स्वयं साक्षात्कार की अंतिम दशा में लय हो चुका हो तो आध्यात्मिक प्रयत्नों में बहुत सहायक है। आप उन्हें एक मनुष्योपरिमानव मानकर उनके निर्देशों पर आश्रित रहते हैं। यदि आप सब कुछ उनको समर्पित करके अपनी व्यस्त दिनचर्या का पालन करें तो सोच नहीं सकते कि अंत में आपके लिए यह कितना सुंदर परिणाम लाएगा। जब कोई कार्य कर रहे हो तो सोचो कि यह आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सोचो कि गुरु जी स्वयं ही अपने लिए कर रहे हैं। नाश्ता करते समय आप यही सोचें कि आपके गुरुदेव ही नाश्ता कर रहे हैं। आप जब कार्यालय जावें तो सोचें कि आपके गुरुदेव ही सब कुछ कर रहे हैं। कार्यालय से वापस आते समय मान लीजिए रास्ते में आप एक आकर्षक वस्तु देखते हैं, नृत्य की लुभावनी मुखाकृति पर आपकी आंखें टिक जाती हैं। तब सोचिए कि आप नहीं वरन आपके गुरुदेव नृत्य देख रहे हैं। उसके लिए आपकी उत्सुकता तुरंत समाप्त हो जाएगी क्योंकि आपके गुरुदेव की शक्ति आप में प्रभावित होने लगती है जिससे कि आप प्रलोभन से छूट जाएंगे। जब आप कार्यालय से आते हैं तो आपके बच्चे आपको कई घंटों बाद देखकर प्रफुल्लित हो उठते हैं। आप भी उनकी प्रसन्नता देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और यह स्वाभाविक भी है। आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए उनकी ओर मुड़ जाता है और आप पवित्र विचार से अपने को थोड़ा दूर पाते हैं। तब आपको यह सोचना चाहिए कि आपके अंदर गुरुदेव ही इसका आनंद ले रहे हैं। फिर तो आप पुनः उसी विचार के संपर्क में हो जाएंगे। यदि आप अपने मित्र से बातचीत कर रहे हों तो सोचें कि आपके गुरुदेव उनसे बात कर रहे हैं, न कि आप टहलते समय सोचिए कि स्वयं आपके गुरुदेव चल रहे हैं। यहाँ तक कि ध्यान में आप यदि यह विचार धारण करें
कि आप नहीं वरन स्वयं आपके गुरुदेव अपने ही रूप का ध्यान कर रहे हैं, तो इसका बहुत उच्चतम परिणाम होगा। इसी प्रकार आप अपनी दिनचर्या के सभी कार्यों में तालमेल कर सकते हैं। यदि आप विचार पैदा कर लें और यह दृष्टि बनाए रखें कि आपके स्थान पर आपके गुरुदेव ही सब कुछ कर रहे हैं, तो आप न केवल सर्वदा सतत स्मरण में रहेंगे, बल्कि आपके कार्यों को कोई छाप न बनेगी और इस प्रकार आपके आगे के संस्कार बनना बंद हो जाएंगे। भक्ति। सतत स्मरण वास्तव में ध्यान के अभ्यास का महज सहज विकास है। ध्यान अथवा सतत स्मरण के लक्ष्य की प्राप्ति अभ्यासी की भक्ति भावना उसके सतत स्मरण को भी दक्षता प्रदान करती है। तब यह एक सूक्ष्म अभ्यास नहीं रह जाता, यह तब एक सर्वग्राही मधुर कार्य हो जाता है। प्रेम भक्ति की ज्वाला छोटे मोटे कचरों को जला डालती है और मैल से स्वर्ण निकलता है। प्रेमाग्नि की 3 दशाएं हो सकती हैं। पहली तो वह जिसमें दबा हुआ अंतर्द्रहा सुलाग्नि घना धुआं दे रहा हो। दूसरी स्थिति में यदा कदा चिंगारी निकलती है और अंतिम दशा में चमकीली जलती हुई शिखा निकलती है, जो हर वस्तु को क्षण मात्र में भस्म कर देने में सक्षम है। प्रथम 2 अवस्थाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि वे वायु में विद्यमान ज्वलनशील पदार्थों के कितने संपर्क में हैं। जब जलने में बाधा उत्पन्न करने वाली ठोसता आंतरिक गर्माहट से दूर हो जाती है, तो अंतिम कार्य पूरे वेग से प्रारंभ हो जाता है। परंतु अग्नि विद्युत की भी तो होती है, जिसमें धुआं या भाप इत्यादि नहीं होते। वह तो प्रथम 2 अवस्थाओं को छोड़कर अंतिम अवस्था में प्रकट होती है। यदि आप अपने आप में इस प्रकार की अग्नि जला सकें, तो आपकी प्रगति दिन दुगनी रात चौगनी होगी। भक्ति और प्रेम की उपलब्धि वास्तव में अत्यंत सरल और अत्यंत कठिन दोनों एक साथ हैं। वास्तविक भक्ति में अहंकार का जरा भी पुट नहीं होता। वह तो आत्म प्रकाश के साथ साथ बढ़ती जाती है। प्रारंभिक अवस्था में भक्त प्रेमास्पद के प्रति अपनी भावना के बारे में पूर्णतः सचेत हो सकता है, परंतु उच्चतर अवस्था में इसकी तीव्रता मंद पड़ जाती है। यहाँ तक कि अंतिम अवस्था में इसका भान भी लगभग समाप्त हो जाता है, जिसमें से स्वयं सर्वोच्च स्वामी की कृपा द्वारा समर्पण की भावना का भान भी बिल्कुल खींच लिया गया हो। भक्ति समर्पण आदि के सहज अभ्यास की समस्या बनी रहती है। इस संबंध में यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी ही प्रजाति के दूसरे व्यक्ति से सर्वाधिक प्रेम कर सकता है। इसलिए गुरु को ईश्वर के मानवीयकरण के रूप में लिया जाता है। मेरे संबंध में मेरे गुरुदेव ही मेरे एकमात्र प्रेमास्पद रहे। मैं मुक्ति, शांति, पूर्णता या अन्य किसी वस्तु का प्रेमी नहीं था, अपितु उनका और केवल उन्हीं का प्रेमी था। निसंदेह मेरे गुरुदेव उसके योग्य थे। वे ध्यान के लिए सुयोग्यतम व्यक्ति थे और उनकी भक्ति की जा सकती थी। वे अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक उलझाओं से बिल्कुल मुक्त थे तथा पूर्णतः आत्मरमण करते थे। यह शब्द आध्यात्मिकता की एक बड़ी उच्च अवस्था का सूचक है, जो आमतौर पर
मनुष्यों को प्रदान नहीं की जाती। यही कारण था कि मैंने अपने भरसक उत्तोत्तम ढंग से उनसे प्रेम किया। मैंने मनसा वाचा कर्मणा उनमें पूर्ण रूप से लय हो जाने का प्रयास किया। यही मेरे जीवन भर का कार्य रहा। ऐसा इसलिए था कि मुझे एक ऐसा गुरु मिल गया था जो अपूर्व और अद्वितीय था। उनसे प्राप्त उपलब्धियों को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। सारांशतः वे तो कृपा के अनंत समुद्र हैं जिसमें हम सभी को विलीन हो जाना है। ईश्वर करे यह सभी सच्चे जिज्ञासुओं को सुलभ होवे। समर्पण। ध्येय की प्राप्ति का सबसे आसान और अचूक उपाय अपने आप को महान गुरुदेव को समर्पित कर देना और जीवित शव की दशा को प्राप्त कर लेना है। समर्पण की यह भावना यदि हठपूर्वक या बाह्य उपायों से उत्पन्न की जाए तो कभी भी सच्ची नहीं सिद्ध होती। इसका विकास आप में स्वतः ही होना चाहिए और इससे मन पर लेश मात्र भी दबाव या खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि स्वयं की जानकारी बनी रहे तो यह वास्तविक अर्थ में समर्पण नहीं है। जब आपने वास्तविक अर्थ में अपने आप को समर्पित कर दिया है तब करने को क्या शेष रह जाता है? कुछ भी नहीं। मेरा विश्वास है कि इस अवस्था में अभ्यासी सदैव वास्तविकता के निकट संपर्क में रहेगा और दिव्य प्रभा की धारा उसमें अबाध रूप से बहती रहेगी। इस प्रकार आप अपने जीवन की समस्या को सरलतम और अत्यंत प्रभावकारी ढंग से अल्पतम समय में हल कर सकते हैं। अतः यदि कोई अपने दैवी गुरु को अपना हृदय दान कर सकता है तो फिर उसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। यह सहज ही उसे परम तत्व में लय हो जाने की स्थिति ला देगा। इस सरल और आसान तरीके का उपयोग प्रारंभ से ही इसकी परिणति बना देता है। जीवन की सबसे प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए एक नन्हे हृदय के अतिरिक्त और कौन सा उपहार सर्वदा उपयुक्त होता है? एक और बात, सरलतम ढंग से हृदय का समर्पण करने के लिए केवल इच्छा की एक क्रिया मात्र की आवश्यकता है। इच्छा जितनी ही सूक्ष्म और हल्की होगी कार्य उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। इस विधि का अनुसरण निश्चित ही प्रथम दिन से त्याग की भावना उत्पन्न करेगा। इसके लिए केवल एक साहसिक प्रारंभ करने की आवश्यकता है। आत्मसमर्पण स्वयं की बिल्कुल चिंता किए बिना अपने को पूर्णतः गुरु की इच्छा पर छोड़ देने की स्थिति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस स्थिति में स्थायी निवास निषेध की प्रारंभिक स्थिति की ओर ले जाता है। जब हम अपने को महान गुरु को समर्पित कर देते हैं तो उन्हें उनमें से उच्चतम कोटि की निरंतर प्रवाहित होने वाली दैवी धारा अपनी ओर हमें खींचना प्रारंभ कर देती है। अब इस अवस्था में व्यक्ति वही सोचता और करता है जो गुरु के संकल्प का आदेश होता है। संसार में वह किसी वस्तु को अपना नहीं समझता। हर वस्तु वह गुरु के पवित्र धरोहर मानता है। हर कार्य गुरु का आदेश मानकर करता है। उसकी इच्छा पूर्णतः गुरु की इच्छा के अधीन होती है। समर्पण कोई साधारण चीज नहीं है जो आसानी से प्राप्त हो जावे। इसका प्रारंभ सभी इंद्रियों और संकायों के निषेध के बाद होता है, जिसके लिए हम भक्ति के प्रारंभिक नियमों के अनुसार चलते हैं।
हम अपने गुरु को मनुष्योपरि मानव मानकर सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं। हम उनसे श्रद्धा, भक्ति और आदर से प्रेम करते हैं और उनका ध्यान एवं कृपा अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। महात्माओं ने शिष्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया है, मनमत और गुरुमत। पहले वर्ग में वे हैं जो गुरु के पास किसी विशेष सांसारिक उद्देश्य को लेकर जाते हैं, जैसे कष्ट से मुक्ति, धन की इच्छा आदि। वे उसी समय तक उनके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं जब तक उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा रहती है। जब इस दिशा में उन्हें निराशा होती है तो वे रफूचक्कर हो जाते हैं। ऐसे शिष्यों के लिए आज्ञाकारिता अथवा अधीनता का प्रश्न ही नहीं उठता। समर्पण की कौन कहे? गुरुमत शिष्य वे हैं जो हर विषयों में गुरु के आदेश का पालन करते हैं और हर संभव उपायों द्वारा उनकी इच्छा के अनुकूलन चलने का प्रयत्न करते हैं। आज्ञाकारिता से समर्पण का भी श्री गणेश होता है। जब हम आध्यात्मिकता में ऊंची उपलब्धि वाले गुरु की उच्च शक्तियों से बहुत अधिक प्रभावित होते जाते हैं तो उनके आदेशों का पालन करने के लिए हम अंदर से उत्सुक रहते हैं। समर्पण का एक सुंदर उदाहरण हमारे सम्मुख दशरथ पुत्र भरत द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जब वे अयोध्या वासियों के साथ राम को जंगल से वापस लेने के लिए मनाने गए थे, लोगों की विनती और प्रार्थनाओं के उत्तर में राम ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया कि वे राजधानी वापस चलने को तैयार हो जाएंगे यदि भरत ऐसा करने के लिए उनसे कहे। सबके नेत्र भरत की ओर घूम गए जो स्वयं वहां उन्हें वापसी के लिए मनाने गए थे, परंतु उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मुझे आदेश नहीं देना है बल्कि केवल आज्ञा पालन करना है। अतः अभ्यासी के अपने लक्ष्य की पूर्ति में आत्मसमर्पण का बड़ा महत्व है।